अगर आप एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो तो कुछ चीज़ों की, कुछ स्किल्स की अपेक्षा आपसे की जाएगी। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जहां पर आप जॉब में आने के बाद बहुत चीज़ें सीखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव का काम ऐसा नहीं है। ये एक क्रिएटिव फील्ड है जहां पर चाहे आप एक फ्रेशर भी हो, आपसे कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन की जाती है, जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा। और आप लोग खुद को एनालाइज कर सकते हो कि आप किस पायदान पर बैठते हो और उसके बाद किन चीज़ों पर काम किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है दोस्तों एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, वो है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी की एक्सपेक्टेशन आपसे इसलिए की जाती है क्योंकि सोशल मीडिया सभी के फ़ोन्स पर अवेलेबल है। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन चलाते होंगे। तो आपने खुद भी कभी पोस्ट किया होगा तो आपसे एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से एप्लीकेशंस काम करती हैं, आप किस तरीके से चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब क्रिएटिविटी में ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि कितना ज़्यादा पॉपुलर आप हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बस ये देखा जाएगा कि किस तरीके का कॉन्टेंट आपने वहाँ पर अपलोड किया है। क्या आप इंटू फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी रहे हो, क्या आप कॉन्टेंट में थोड़ा बहुत भी रहे हो, सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत भी समझते हो, ये वहाँ पर ज़रूर देखा जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, वो ज़रूर देखा जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आप ये समझते हैं कि भाई आपने बहुत ज़्यादा अभी तक अपलोड नहीं किया है, आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है इन सभी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग, जैसे मेरा पर्सनल अकाउंट देखोगे, कुछ अपलोड नहीं करता हूँ कभी भी, पर क्रिएटिविटी का एक सीन होता है जो आप वहाँ पर इंटरव्यू के समय भी बता सकते हैं। तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों राइटिंग एबिलिटी। अब देखो, एक चीज़ होती है कि भाई क्रिएटिविटी कंटेंट आपने तैयार कर लिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एसईओ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते आना चाहिए, बट आपकी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ये ज़रूरी होता है, ताकि जब आप अपलोड करने के लिए जाएँ तो आप टैग्स वगैरह को समझ सकें, आप टाइटल को समझ सकें, और उसके बाद आप एक अच्छा सा चीज़ लिख करके, एक अच्छा सा कैप्शन लिख करके उस चीज़ को अपलोड कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एसईओ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड प्ले कर सको और बहुत अच्छे से जो है प्रेजेंट कर सको जो भी थॉट है। अब इसके लिए क्या करना है खुद को एनालाइज करने के लिए, तो सिंपल, आप किसी भी पोस्ट के ऊपर या कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश करो। आपको समझ में आएगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। एसईओ की बात बाद में आएगी, लेकिन उस चीज़ को कितने कम शब्दों में अच्छे से आप एलेबरेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर वीडियो को, इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो, वो आपको आपके बारे में बताइए कि आप कितने अच्छे से लिख सकते हैं, प्रिसाइजली लिख सकते हैं। अगली चीज़ है आपका एटीट्यूड टू लर्न। क्योंकि सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास दो चार चीज़ें हो गई है और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत तेज़ गति से चलता है और लगातार ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती है। आप खुद ही इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो एक रील एक समय के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, उसके बाद वो डूब जाती है, फिर कुछ नया ट्रेंड आ जाता है और सभी लोग उसी के अराउंड जो है कंटेंट बना रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, या चाहे वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम हो या फिर फेसबुक का हो या यूट्यूब का हो, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अलग अलग नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहती है और नई नई चीज़ें आती रहती है। तो ये चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जॉब्स में आप देखेंगे कि भाई एक प्रकार का काम आ गया है मुझे, तो उसके ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, उतने काम में मेरा जॉब जो है वो हो जाता है। लेकिन इस प्रकार के काम में जहाँ पे आप एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हो, ज़रूरी होता है कि आप लगातार नई चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहें। अगर आपका वो एटीट्यूड है कि मैं नई चीज़ें सीखूंगा, ट्रेंड्स के साथ बढ़ूंगा, एल्गोरिदम चेंज हुआ है तो उसको अपनाऊंगा, तब जाकर आप इस नौकरी में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ करके आगे बढ़ते रहेंगे तो एक समय आएगा जब ट्रेंड से बाहर हो जाएंगे और फिर आपका काम नहीं चलेगा या आपके पोस्ट नहीं चलेंगे, आपका कंटेंट नहीं चलेगा, तो वो चीज़ आपको करनी होगी। अगला है मार्केटिंग। अब इसकी अपेक्षा ज़्यादा नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए मार्केटिंग ही कर रहे होंगे, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों ना हो। अब जैसे कि पर्सनली आप कुछ पोस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई कितने लोग देख पाएंगे, कैसे मैं इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाऊंगा। इसके लिए पूरी की पूरी एक पढ़ाई हो सकती है जिसके पीछे आप जा सकते हैं। आपको मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके के लोगों तक भेजा जाना चाहिए, किस तरीके का कैप्शन वहाँ पर होना चाहिए, कौन लोग इसको लेंगे, कंटेंट किस तरीके से बनना चाहिए। ये सारा नॉलेज अगर आपको होता है तो आप मार्केटिंग में ज़्यादा अच्छे से जा पाते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें, ये स्किल आप जॉब लगने के बाद भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कम्युनिकेशन स्किल आपका बेटर हो। कम्युनिकेशन स्किल से फ़ायदा ये होगा, देखो आप बोलोगे भाई अब तो इस जगह से ही बाहर निकल गए, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया स्किल्स दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, पर नहीं। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी जॉब में रहते हुए, तो वो आएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल से। जितना ज़्यादा कम्युनिकेट आप अच्छे से कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपकी सीखने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप उनसे तरह तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, जिससे कि आपको नई नई चीज़ों का पता चलेगा और धीरे धीरे आप भी उस लेवल पर आ जाएंगे कि आप अच्छा कंटेंट अच्छे लोगों तक, सही लोगों तक डिलीवर कर पा रहे हैं।
तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अब ये सिर्फ इस जॉब के लिए नहीं बल्कि हर प्रकार की जॉब के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर समय जो है टेक्नोलॉजी बदल रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर आपको उसके साथ अगर कदम मिलाकर चलना है तो आपको लगातार सीखते रहने की ज़रूरत है, जो कि अकेले नहीं आता है, जो कि आप सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर में नहीं सीख सकते हैं। अलग अलग लोगों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसके बाद एक चीज़ होती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। सोशल मीडिया को देखते समय लगता है कि भाई मज़ा बहुत आता होगा, जैसे हम यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पर अगर आते हैं, हमें तो बाहर से देख कर लगता है कि भाई इतना ही तो काम है और कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा इस काम करने में, कोई प्रेशर फील नहीं होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको लगातार नई नई स्ट्रैटेजी बनाते रहनी पड़ती है, सोचना पड़ता है इस वीडियो को चलाने के लिए क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए क्या करना होगा, क्या ये शॉर्ट टर्म वीडियो है या फिर लॉन्ग टर्म वीडियो है कि मैं इसको डाल के रखूँगा, इतने साल में मैं इससे आउटपुट चाहता हूँ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सोच कर करनी पड़ती है और आपको लगातार जो है रिसर्च करते रहनी पड़ती है कि किस तरीके से आपको कौन सा कॉन्टेंट परोसना है जनता को, ताकि सभी तक पहुंचे और सभी लोग उसका लाभ भी ले पाएं और आपको भी उसका बेनिफिट मिलता रहे। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको तरह तरह की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी, पर वीडियो भी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। बहुत बार जब आपको किसी कंपनी के ब्रांड के लिए मार्केटिंग के लिए काम करना होता है तो आप चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, और कभी कभी आप चाहते हैं कि भाई ये इस वीडियो से जो है मुझे मार्केटिंग नहीं करनी है, पर ये एक ज्ञान वाली बात है तो लोगों तक पहुँचती रहे, तो आप उसको उस तरीके से डालते हैं कि हाँ आराम से चलने दो। तो ये एक स्ट्रेटेजी जो है आपको बनाते आनी चाहिए, और ये तब होगा जब आप अपने प्रोडक्ट को या अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगली बहुत ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों कम्युनिटी मैनेजमेंट। हर एक तरफ देखेंगे जो भी ब्रांड्स हैं उनके जो भी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आप वहाँ पर देखेंगे तो उनकी एक कम्युनिटी होती है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी कि भाई वो लोग उस चीज़ से बाहर निकलकर, उस ब्रांड से बाहर निकलकर कहीं नहीं जाएंगे। इवन आपको लोग लड़ते हुए मिल जाएंगे कि ये ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, ये ब्रांड ज़्यादा अच्छा है। लोगों की बहुत ज़्यादा उनसे लगाव हो जाता है उस ब्रांड को लेकर के। अब ये कैसे फॉर्म होता है? तो ये सोशल मीडिया के थ्रू होता है। लगातार नई नई चीज़ें पता चलती रहती है, कैसे वो ब्रांड आपके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना रहा है, कैसे नए इनोवेशंस हो रहे हैं, कैसे नई चीज़ें आती जा रही हैं और कैसे लोगों की हेल्प भी की जा रही है। तो ये कम्युनिटी फॉर्मेशन जो है वो आपको आना चाहिए। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके होगा, धीरे धीरे काम करते करते आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा कि भाई कैसे मैं अपनी कम्युनिटी फॉर्म करूँ जिससे कि लोग इस प्रकार का कंटेंट देखना, मेरे ब्रांड का कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करें और उस ब्रांड को यूज़ करना ज़्यादा पसंद कर सकें। और एक बहुत ज़रूरी स्किल जो कि होता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए परिवर्तन संसार का नियम होता है और हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि नई कुछ चीज़ आती है, या तो हम उससे डर जाते हैं और या तो फिर हम बोलते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो गलत है, और उस पर हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव आपको हर एक परिवर्तन को एक्सेप्ट करके देखना है कि वहाँ से कैसे इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सके और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ब्रांडिंग की जा सके, मार्केटिंग की जा सके। अच्छा मार्केटर वही होगा जो इस तरीके के परिवर्तनों का सही लाभ उठा सके। अब देखिए कोई भी ट्रेंड चेंज हुआ, आप बोल रहे हैं यार ये तो अब हमने जो पुराना कंटेंट बना रखा था वो सही से काम नहीं कर पाया क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आपको उस सिचुएशन को अडॉप्ट करना आना चाहिए और फिर आप नए चीज़ें बना करके जल्दी से जल्दी पोस्ट कर सके। ये ध्यान में आपको रखना है। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आप ज़्यादा लोगों तक जल्दी से पहुंच सकते हैं, और अगर आप परिवर्तन से परेशान नहीं होते तो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी स्किल होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं, आपको बहुत सारे लोगों की, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जितना अच्छा रेपो आप वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा लोग सपोर्टिव आपके लिए होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो। लेकिन अगर आप अपने सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े कर पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और उस तरीके से आप आगे भी बढ़ पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुल जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ स्किल्स हैं जो कि सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव अगर आप बनना चाहते हो तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।